अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو आया न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। हज़रात मोहतरम मदरसा मिनहाजुल उलूम करीमिया गेरामाली इंदरपुर रायपुर के इस इहाते में तशरीफ फरमा तमाम मुअज़्ज़ज़ सामिईन हाज़रीन और इस इदारे के मोहतमिम फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुल करीम जामिली साहब, निज़ामत फरमा रहे मौलाना मुज़म्मिल हक नदवी साहब, मौलाना अब्दुल वाहिद बुखारी साहब, मौलाना अब्दुल मुंतज़िम फुरकानी साहब, फ़ज़ीलतुल शेख ज़ैनुल आबिदीन सनातनी साहब और दीगर उलमाए किराम। दीन का कोई भी इदारा, दीन का कोई भी मरकज, दीन की कोई भी दरसगाह जो दुनिया में कायम है वो तमाम मुसलमानों की ज़रूरत है। अगर हम ये समझें कि ये मदरसा फुला कबीले का मदरसा है, ये मदरसा फुला बिरादरी का मदरसा है, या मदरसा सिर्फ मौलवियों का मदरसा है, ये मस्जिद फुला की मस्जिद है, वो मस्जिद फुला की मस्जिद है, तो आप इसका मतलब ये है कि दीन की रूह से, इस्लाम की रूह से वाकिफ नहीं है। ये तमाम मदारिस इस्लामिया इस्लाम की तक़वियत के लिए बनाए गए, ये तमाम मसाजिद अल्लाह की इबादत के लिए कायम है। खा वो किसी भी बिरादरी की मस्जिद हो, किसी भी कबीले की मस्जिद हो, मुसलमानों के दरमियान दीन और इस्लाम की बुनियाद पर कोई तफरीक नहीं है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक तुम में बाइज्जत मुअज़्ज़ज़ काबिल तकरीम वो है जो ज्यादा मुत्तकी हो, परहेजगार हो, अल्लाह से डरने वाला हो। इसलिए हमें कभी भी दीनी इदारों के ताल्लुक से अपने दिल में ये बात नहीं लानी चाहिए कि ये इदारा, ये मदरसा किसी का शख्सी है, किसी कबीले का है, किसी जात का है, किसी फर्द वाहिद का है, किसी मौलाना साहब का है। अगर दीनी इदारा है, दीन की दरसगाह है, दीन की तालीम वहां दी जाती है, कुरान और हदीस की तालीम के लिए कोई छोटा सा कमरा भी अगर कायम किया गया है तो ये समझिए कि वो तमाम मुसलमानों की जरूरत है और तमाम मुसलमानों का इदारा है। खा उसको एक आदमी चलाए या चंद लोग मिलकर चलाए, ये बात जहन नशी रहनी चाहिए कि ये तमाम दीनी इदारे, ये तमाम मदारिस इस्लामिया जहाँ कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है, जहाँ आपके बच्चे को अलिफ सिखाया जाता है, बा सिखाया जाता है, कुरान सिखाया जाता है, हदीस की तालीम दी जाती है, सुबह शाम की दुआएं याद कराई जाती हैं, अज़कार सिखाए जाते हैं, नमाज सिखाई जाती है, नमाज के मसाइल बताए जाते हैं। ये इदारे हमारे अपने इदारे हैं। इन इदारों को
आप ये कहकर नहीं नकार सकते कि ये तो फुला का इदारा है और ये फुला का इदारा है। जहां भी दीन की तालीम दी जा रही है, जहां भी एलाए कलिमतुल्लाह का काम हो रहा है, जहां भी कुरान और हदीस की तबलीग और इशाअत का काम हो रहा है, वो सब के सब इदारे इस्लाम के इदारे हैं, दीन के इदारे हैं, मुसलमानों के इदारे हैं। आपको ये जान लेना चाहिए कि उन इदारों की दुश्मनी आपको भारी पड़ेगी और इस्लाम से आपको बागी बना देगी। कोई अगर किसी दीनी दरसगाह और किसी मदरसे और किसी मस्जिद का मुखालिफ है सिर्फ इसलिए कि इस मस्जिद की जिम्मेदारी या इस मदरसे की जिम्मेदारी कुछ लोग मिलकर संभाल रहे हैं और कमेटी में हमको नहीं लिया हुआ है और हमें वहां पर दाल बघारने की जो है इजाजत नहीं है, तो सिर्फ इसलिए हम उस इदारे की मुखालफत करेंगे, तो इसकी इजाजत नहीं है। आप ताउन नहीं कर सकते तो कम से कम मुखालफत नहीं कीजिए, खामोश रहिए। यह आपका दीनी फरीजा है। बहैसियत मुसलमान आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने इन दीनी इदारों के साथ, इन मदरसों के साथ दामे दिरमे सुखने कदमे जिस तरह से भी हो सके ताउन का मामला करें। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी के काम में, तकवा के काम में, परहेजगारी के काम में, खौफे खुदा खशियत इलाही के की लाइन से जो भी काम हो रहा है उसमें ताउन करो, मदद करो, उसमें नुसरत करो, नासिर और हामी बनो, इन इदारों को मजबूत करो। ये नेकी के काम के लिए खोले गए, ये अल्लाह के बंदों को अल्लाह से करीब करने के लिए खोले गए। मैंने सूरत तिलावत की, सूरतुल अस्र, अल्लाह ताला फरमाता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की, कसम है वक्त की कि इंसान, सारे के सारे इंसान खसारे में है, घाटे में है, नुकसान में है। मशरिक का हो, मगरिब का हो, शिमाल का हो, जुनूब का हो, अमेरिका का हो, अफ्रीका का हो, हिंदुस्तान का हो, जापान का हो, चीन का हो, कोई भी इंसान वो इससे बाहर नहीं है। तमाम लोग खसारे में हैं। सरमायादार हो वो भी खसारे में, कोई मालदार हो वो भी खसारे में, कोई बड़ा प्रॉपर्टी वाला हो वो भी खसारे में, कोई बड़ा जमींदार हो वो भी खसारे में, कोई वार्ड का मेंबर है वो भी खसारे में, कोई पंचायत का मुखिया है वो भी खसारे में है, कोई विधानसभा का एमएलए और विधायक है वो भी नुकसान में है, कोई लोकसभा का एमपी है और सांसद है वो भी खसारे और नुकसान में है। इससे आगे बढ़कर आप ये कह सकते हैं कि कोई किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो, वजीर आजम हो, उसको भी अल्लाह तबारक व तआला ने नुकसान के अंदर रखा है। कोई सारी दुनिया की हुकूमत का बादशाह बन जाए और हफ्ते इक़लीम की बादशाहत उसको दे दी जाए, अल्लाह ताला का फरमान है, वो भी नुकसान के अंदर है, वो भी खसारे के अंदर है, वो भी घाटे में है। सारे के सारे इंसान घाटे में है, सारे के सारे इंसान नुकसान में है। आप इन उलमाए किराम से तरकीब मालूम कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये अलिफ लाम इस्तिग़राक़ का है, और जहां अलिफ लाम इस्तिग़राक़ का आता है वो अपनी जिन्स के कुल को शामिल होता है। सारी इंसानियत घाटे में है, सारी इंसानियत नुकसान में है। कोई मुखिया हो, कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कोई बड़ा धन्ना सेठ हो, वो नुकसान से बाहर नहीं है, सब नुकसान में। आप देखते हैं कि एक आदमी गाड़ी चला रहा है, एक आदमी हवाओं में उड़ रहा है, एक आदमी खलाओं का सफर कर रहा है, एक आदमी हवाई जहाज पर उड़ रहा है, एक आदमी हेलीकॉप्टर की सैर कर रहा है, एक आदमी को सलाम ठोका जा रहा है। आप सोचते हैं उसके ठाट बाट को देखकर, उसके आव भाव को देखकर, उसकी शान और शौकत को देखकर, उसकी जाहो जलाल को देखकर आपको लगता है कि ये तो बड़े फायदे में है, ये तो बड़ा आदमी है, इसको देखो क्या इसकी शान है, क्या
इसकी इज्जत है, क्या इसकी तकरीम है। लोग इसको देखते हैं, सलाम करते हैं, लोग इसको देखते हैं, इससे मुलाकात के ख्वाह होते हैं, लोग इससे जाकर मिलते हैं, सेल्फी लेते हैं, लोग इससे जाकर मिलते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं। ये तो बड़ा फायदेमंद आदमी है, ये तो बहुत बड़ा आदमी है। नहीं नहीं मेरे दोस्त, अल्लाह तबारक व तआला ने किसको नफा में रखा है, किसको नुकसान में रखा है। आइए सूरह असर की तरफ और सूरह असर की तिलावत करके देख लीजिए। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल इंसान लफी खुस्र। ये जो इंसान तुम्हें फायदे में नजर आ रहे हैं, ये जो चार पहिए गाड़ियों में घूमते हुए लोग तुम्हें नफा बख्श मालूम हो रहे हैं, ये जो BMW में घूमने वाला धन्ना सेठ तुमको बड़ा फायदा मंद नजर आ रहा है, ये जो बड़ा ताजिर और बिजनेसमैन तुमको लग रहा है कि ये बड़ा फायदे में है, नहीं नहीं, दुनिया का कोई इंसान फायदे में नहीं है। आप आकर मेरे सामने खड़े हो जाएंगे, कहेंगे मौलवी साहब 2 मिनट से लगातार तुम हमको नुकसान में बता रहे हो। आज सुबह मैं मंडी में निकला हुआ था, 1000 की पूंजी लेकर मैंने सामान खरीदा, शाम होते होते मुझे 5000 का मुनाफा हासिल हुआ। आप कह रहे हैं कि मैं नुकसान में हूँ, मुझे बताइए तो सही मैं किस तरह से नुकसान में हूँ, मैं किस तरह से घाटे में हूँ, मैं किस तरह से खसारे में हूँ। मैं अल्लाह का फरमान तुम्हें सुनाऊंगा। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल इंसान लफी खुस्र। ये सारे इंसान नुकसान और खसारे में। जी क्यों नुकसान में है? इसलिए कि जो नफा तुम कमा रहे हो, जो फायदा तुम्हें हासिल हो रहा है, वो वक्ती फायदा है, वो एक महदूद वक्त के लिए है। 4 पैसे तुमने कमा लिए, दुनिया में ठाट बाट की जिंदगी गुजार ली, बहुत अच्छा आलीशान मकान बना लिया, बैंक बैलेंस कर लिया, औलाद के कारोबार का इंतजाम कर दिया, 4 लोगों ने आपको सलाम कर दिया, जमीन ले ली, प्रॉपर्टी बना ली। आप समझते हैं कि आप फायदे में? नहीं, आप फायदे में नहीं हो सकते। आंखें बंद हो जाएंगी, आपकी प्रॉपर्टी को कोई पूछने वाला नहीं होगा, दुनिया से चले जाएंगे, वारिसीन के दरमियान तुम्हारा माल तकसीम हो जाएगा, तुम्हारी जमीनों का बंटवारा हो जाएगा, लोग कुछ महीनों बाद तुम्हारा नाम तक भूल जाएंगे। न वो बैंक बैलेंस तुम्हारे काम आने वाला है जो जिंदगी भर की कमाई से तुमने बैंक के अंदर जमा करके रखा है, न वो जमीनें तुम्हारे काम आने वाली है, 2 गज जमीन में जाकर तुम्हें दफन हो जाना है। दुनिया की ये सारी दौलत, सारा असासा, सारा सरमाया यही धरा का धरा रह जाएगा। आंख बंद होगी इस दुनिया में और खुलेगी आलम बरज़ख में, खुलेगी आलम महशर में, खुलेगी आलम क़यामत में। वहां तुम्हें पता चलेगा नफा और नुकसान क्या होता है। तो असल फायदा आखिरत का फायदा है, असल नुकसान आखिरत का नुकसान है। जो आदमी दुनिया में फायदा मंद हो जाए, दुनियावी तौर पर कामयाब हो जाए, क्या वो कामयाब है? नहीं, हरगिज हरगिज नहीं। असल कामयाबी उसके लिए है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत जिसे मिल गई, वो असल कामयाबी है, वो असल फायदा मंद है। अल्लाह ताला फरमाता है कि नुकसान में है सारे के सारे इंसान, तो फायदे में कौन है मेरे भाई? अल्लाह का फरमान सुनो। अल्लाह ताला फरमाता है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक आमाल किए, जिन्होंने आमाल सालिहा किए, जिन्होंने नेकियां कमाई, जो ईमान लेकर आए, वो इस नुकसान से बाहर हैं, वो इस खसारे से बाहर हैं, वो इस घाटे से बाहर हैं, वो इस टोटे से बाहर हैं। दुनिया का कमतरीन इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं है, न कोई माल है, न कोई उसकी इज्जत व हशमत है, न उसके पास प्रॉपर्टी है, न उसके पास जमीन है, न आलीशान मकान है, न उसके पास कोई बड़ा बिजनेस है, न कोई तिजारत है, लेकिन वो ईमान वाला है, उसके दिल में ईमान की नमक है, उसके दिल में ईमान का नूर है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये नफे में है, ये नुकसान से बाहर है। अगर अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर, अगर अमेरिका का सदर, उसके दिल में ईमान नहीं तो वो नुकसान में है। और अगर हिंदुस्तान का एक अदना दर्जे का मुसलमान जिसके दिल में ईमान की रोशनी है तो वो नुकसान में नहीं है, वो फायदे में है। अल्लाह ताला फरमाता है इल्लल्लज़ीना आमनू
वो लोग जो ईमान लेकर आ गए, जिनके दिल ईमान के नूर से मुनव्वर हैं, जिनके दिलों में ईमान की रोशनी है, जो अल्लाह और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं, जो यौम क़यामत पर ईमान रखते हैं, जो अल्लाह की आखिरी किताब कुरान मजीद पर ईमान रखते हैं, जो अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं, आपकी लाई हुई शरीयत पर ईमान रखते हैं, जो आपकी लाई हुई एक एक बात को सच्चा और सादिक मानते हैं, जो इस्लाम के मानने वाले हैं, जो कुरान के मानने वाले हैं, जो नमाज पढ़ने वाले हैं, जो रोजा रखने वाले हैं, जो हज के फरीजे की अदायगी करने वाले हैं, जो ज़कात अदा करने वाले हैं, यही वो लोग हैं जो नुकसान से बाहर हैं, जो खसारे से बाहर हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू, पहली चीज ईमान है, शर्त का दर्जा ईमान का है। अगर ईमान ही नहीं तो आपके पास कुछ भी नहीं है। आप नेकियां लेकर फिरते रहिए, आप लाख समाज सेवा कीजिए, आप नेक बनने का ढोंग रचाइए, आप इंसानियत के नारे लगाइए, इंसानियत की खिदमत कीजिए। दुनिया में की हुई नेकियों का फायदा आपको हो सकता है कि दुनिया में मिल जाए, दुनिया में आपका नाम हो जाए, दुनिया में अल्लाह ताला आपको बहुत सी मुसीबतों से बचा सकता है कि आप नेक काम कर रहे हैं। लेकिन अगर ईमान नहीं है तो आखिरत में नुकसान से नहीं निकलने वाले। आप आखिरत के नुकसान से निकलने के लिए, आखिरत के खसारे से बचने के लिए, आखिरत की तकलीफ से दूर रहने के लिए, आखिरत में जहन्नम के अजाब से, जहन्नम की आग से महफूज रहने के लिए जरूरी है कि आप दुनिया में सबसे पहले ईमान वाले बने। ईमान ये शर्त है। और ईमान क्या है आप सभी को मालूम है, अल्लाह ताला को एक मानना और सिर्फ उसी की इबादत करना। अल्लाह को एक मानकर सिर्फ उसी को माबूद जानना और उसी की इबादत करना, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी रसूल तस्लीम करना, और आपकी लाई हुई शरीयत के एक एक लफ्ज को, एक एक जुमले को, एक एक हुक्म को सच्चा और सादिक मानना, ये ईमान है। तो आप कहेंगे हजरत ईमान वाले तो सभी हैं, हिंदुस्तान में 36 करोड़ लोग हैं, मुसलमान हैं। इसका मतलब ये है कि ये सब के सब नुकसान से बाहर हैं, ये सब के सब खसारे से बाहर हैं, ये सब के सब जन्नत में जाने वाले हैं। नहीं नहीं मेरे दोस्तों, ईमान तो शर्त है, लेकिन ईमान के साथ और भी कुछ चीजें जरूरी हैं। ये ईमान वाले, तुम मुसलमान हो जिन्हें देख के शर्माए यहूद, ऐसे ईमान वाले बराह रास्त डायरेक्ट जन्नत में जाने का दावा करें। ऐसा भी नहीं हो सकता कि जन्नत इतनी सस्ती हो जाए कि सिर्फ कलमा पढ़ लिया, सिर्फ ये कह दिया कि हाँ अल्लाह एक है, आखिरी रसूल को हम मानते हैं, उनकी हर बात को मानते हैं, जुबाने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो जिगर मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। जुबान से सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कह देना काफी है? नहीं नहीं मेरे दोस्तों, अल्लाह ने कैद लगाई, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। ईमान काफी नहीं है, ईमान शर्त है, ईमान वाजिब है, ईमान लाजमी चीज है, लेकिन सिर्फ ईमान जन्नत में जाने के लिए, खसारे से निकलने के लिए, नुकसान से निकलने के लिए, जहन्नम से बचाने के लिए काफी नहीं है, बल्कि ईमान के साथ साथ अमल सालिह का होना भी जरूरी है, नेक अमल का होना भी जरूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में इरशाद फरमाते हैं कि कलिमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की कुंजी है। क्या ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की कुंजी है, जन्नत की चाबी है, लेकिन ये ऐसी चाबी है जिसमें दांत नहीं है, ये ऐसी चाबी है जो सपाट है, जिसमें दंदाने नहीं है। चाबी देखिए आपने, ताला जो खोलते हैं चाबी देखिए, चाबी में दांत बने हुए होते हैं, दंदाने होते हैं,
जब तक चाबी में दांत नहीं होंगे, दंदाने नहीं होंगे, ताला खुल नहीं सकता। सीधा लोहा अगर आप ताले के अंदर डालेंगे चाबी की शेप में तो ताला खुल नहीं सकता। ताला को खोलने के लिए जरूरी है कि आपकी चाबी में दंदाने बने हुए हों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की सपाट चाबी है जिसमें दंदाने नहीं है। अब दंदाने बनाने के लिए, उस चाबी में दांत पैदा करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें नेक अमाल करने पड़ेंगे, तुम्हें नमाज पढ़नी होगी, तुम्हें रोजा रखना होगा, तुम्हें ज़कात अदा करनी होगी। अगर अल्लाह ने हैसियत दी है तो हज भी तुम पर फर्ज है, हज की इस्तिताअत है तो हज अदा करना होगा। तब जाकर इस चाबी में दंदाने बनेंगे और ये चाबी जन्नत के दरवाजे को खोलने लायक चाबी बनेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलिमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी तो है, लेकिन चाबी ऐसी है कि जिसमें दंदाने नहीं है। मेरे दोस्त, अगर कोई मुसलमान होकर बेनमाजी रहे, कोई मुसलमान होकर रोजा और नमाज से दूर रहे, कोई मुसलमान होकर मदरसा और मस्जिद से दूर रहे, कोई मुसलमान होकर इस्लामी शायर से दूर रहे और ये सोचे कि हम तो फ्री फंड में जन्नत में चले जाएंगे, हम तो किसी के सदक़े में, किसी की सिफारिश से जन्नत में चले जाएंगे, तो ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। दुनिया का कोई पीर, कोई वली तुम्हें अल्लाह की मर्जी के बगैर जन्नत नहीं दिला सकता। अगर तुम बेअमल हो, अगर तुम अमल से दूर हो, मस्जिद से दूर हो, नमाज से दूर हो, नेक अमाल से दूर हो, तो इतनी सस्ती जन्नत नहीं है। यूं तो सारी दुनिया एक मर्तबा कह देगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और सारी दुनिया का बेड़ा पार हो जाएगा। तो जन्नत में जाने के लिए नेक अमाल जरूरी है। नेक अमाल में सबसे पहले कौन से अमाल आते हैं? आइए अल्लाह तबारक व तआला का फरमान देखते हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। वो लोग जो ईमान लाए और वो लोग जिन्होंने अमले सालिह किया, नेक अमाल किए। आइए हदीस जिब्रील की तरफ चलते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते हैं, मालूम करते हैं ईमान क्या है, मालूम करते हैं इस्लाम क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान के सवाल पर जवाब देते हैं और जो गैब की चीजें हैं उन उस बारे में बताते हैं कि ईमान ये है कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, तुम अल्लाह पर यकीन रखो कि अल्लाह एक है, एक माबूद है, सिर्फ उसी की इबादत होगी। तुम फरिश्तों पर ईमान लाओ, तुम अल्लाह की किताबों पर ईमान लाओ, तुम यौम आखिरत पर ईमान लाओ, तुम तकदीर पर ईमान लाओ, तुम बादल मौत पर ईमान लाओ, मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर ईमान लाओ। ये ईमान है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम सवाल करते हैं कि अल्लाह के नबी इस्लाम क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नमाज पढ़ना इस्लाम है, रोजा रखना इस्लाम है, हज करना इस्लाम है, ज़कात अदा करना इस्लाम है। तो आओ नेक अमाल में सबसे पहले अरकान इस्लाम आते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इकामिस सलाति व इताइज ज़काति वल हज्जि व सौमि रमज़ान। इस्लाम की बुनियाद रखी गई है 5 चीजों पर। सबसे पहली चीज जिस पर इस्लाम की बुनियाद रखी गई है वो शर्त का दर्जा रखती है और वो शहादत है, वो गवाही देना है। अल्लाह की वहदानियत की गवाही, रसूल की रिसालत की गवाही, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं। अल्लाह की जात सबको खिलाती है, पिलाती है, रोजी देती है। सारी कायनात में हुक्म सिर्फ अल्लाह का चलता है और अल्लाह के अलावा किसी का हुक्म नहीं चलता। इस बात पर ईमान लाना जरूरी है, इस बात की गवाही देनी जरूरी है। और अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, अल्लाह के सच्चे पैगाम्बर हैं। अल्लाह के पैगाम को अल्लाह के बंदों तक सही सही तौर पर पहुंचा देने वाले हैं। इस बात का यकीन होना जरूरी है, इस बात पर ईमान लाना जरूरी है, इस बात की गवाही देना
देना जरूरी है। आइए दूसरी चीज क्या है, तो दूसरी चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इक़ामिस्सलाह, नमाज कायम करना जरूरी है, नमाज कायम करना जरूरी है। आज 90% मुस्लिम तबका नमाज से दूर है, आज 90% मुसलमान नमाज से दूर है, फर्ज नमाज से दूर है, मस्जिद से दूर है। हम जलसा करते हैं, लंबी लंबी तकरीरें करते हैं, नमाज के फजाइल बताते हैं। मुझे अपने उलमाए किराम से भी शिकायत है कि आप जिस तबके को नमाज के फजाइल बता रहे हैं, जिस तबके को नमाज न पढ़ने पर जहन्नम के अजाब से डरा रहे हैं, जरा मुझे ये तो बताइए कि इस मुस्लिम तबके को, इस 90% मुसलमानों को नमाज सिखाने का तुम्हारे पास क्या इंतजाम है, नमाज सिखाने का तुम्हारे पास क्या प्लान है? अरे 90% लोग बेनमाजी हैं, ये बात तो हकीकत है, लेकिन ये अधूरी बात है। पूरी बात ये है कि 90% मुसलमानों को नमाज पढ़ना ही नहीं आता। अरे भाई, जिसको नमाज ही नहीं पढ़ना आता, जिसको नमाज की दुआएं नहीं मालूम, नमाज की तस्बीहात नहीं मालूम, नमाज के अज़कार नहीं मालूम, नमाज में पढ़ी जाने वाली सूरतें नहीं याद है, वो क्या नमाज पढ़ेगा? उसे अगर जबरदस्ती खींच तान कर मस्जिद में लेके आ जाओगे तो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे साथ उठक बैठक कर लेगा और फिर चला जाएगा। तो इन मदारिस इस्लामिया में, इन मसाजिद में जो जामे मस्जिद हमने खोल रखी है और सिर्फ जुमे के दिन किसी आलिम की, किसी खतीब की तकरीर सुन लेते हैं, नमाज के फजाइल पर लच्छेदार तकरीर हो जाती है, लेकिन आपकी मस्जिदों में, मुझे माफ कीजिएगा, नमाज सिखाने का कोई इंतजाम नहीं है। आपके मदरसों में अवाम को नमाज सिखाने का कोई इंतजाम नहीं है। बच्चे तो पढ़ने आए हुए, वो तो सीखेंगे ही, लेकिन ये जो 90% आवाम, आम तबका है, इसको नमाज कौन सिखाएगा? सिर्फ तकरीर कर देने से, नमाज की तकरीर कर देने से कोई नमाजी नहीं बन जाएगा। जरूरत इस बात की है कि हमारे मदारिस में, हमारे मकातिब में और हमारी दीनी दरसगाहों में आवाम के लिए भी नमाज सिखाने का इंतजाम होना चाहिए। ये मेरा मशवरा है और इंशाअल्लाह मौलाना अब्दुल करीम साहब इस काम को करेंगे। बहुत सी जगहों पर इस काम को किया जा रहा है। नमाज सिखाइए, उम्मत को नमाज सिखाइए। ये उम्मत नमाज से इसलिए दूर है कि इसको किसी ने नमाज ही नहीं सिखाई, इसको नमाज पढ़ना ही नहीं आता। मैं कहता रहूं, लाख कहता रहूं कि भाई हाँ, तुमको ऐसा करने से ऐसा मिलेगा। मैं कहूं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने से बहुत पैसा कमाएंगे आप, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की फजीलत पर 1 घंटे तकरीर करूंगा कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनो, बहुत पैसा मिलेगा, साइंटिस्ट बनो, बहुत पैसा मिलेगा, एमबीबीएस डॉक्टर बनो, बहुत पैसा मिलेगा। एमबीबीएस डॉक्टर के फजाइल बताना शुरू कर दूं, मुझे बताओ आप में से कोई आदमी एमबीबीएस डॉक्टर का पैसा कमाने लग जाएगा? कल से अपने माथे पर लिखवा लेगा एमबीबीएस डॉक्टर और उसको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा? नहीं हो सकता। जब तक वो उस प्रोसेस से नहीं गुजरेगा, जब तक एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए नीट का एग्जाम नहीं देगा, जब तक किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं लेगा और थ्योरिकल तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से डॉक्टर बन नहीं जाएगा, डॉक्टरी सीख नहीं लेगा, सर्जरी सीख नहीं लेगा, उस वक्त तक उसको एमबीबीएस डॉक्टर बनने के फजाइल का कुछ पता नहीं चल पाएगा। मैं बताता रहा हूँ, नमाज पढ़नी जरूरी है, नमाज पढ़ने से जन्नत मिलेगी, नमाज नहीं पढ़ने से जहन्नम में जाओगे, नमाज नहीं पढ़ने से अज़ाब होगा, नमाज नहीं पढ़ने से आग में डाले जाओगे, नमाज पढ़ोगे तो जन्नत में जाओगे, जन्नत के इनामात मिलेंगे। आप सुनेंगे कहेंगे हाँ भाई मौलाना ने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन आपको नमाज ही नहीं पढ़नी आती तो क्या आप नमाज पढ़ेंगे? इसलिए सिर्फ उलमाए किराम से नहीं, अवामुन नास से भी मेरी अपील है कि लोगों, तुम्हें दर्जी का काम सीखने के लिए वक्त है तुम्हारे पास, ट्रैक्टर चलाना सीखने के लिए वक्त है, बुलडोजर चलाना सीखने के लिए टाइम है, मोबाइल चलाना सीखने के लिए टाइम है, मोबाइल में नए नए सॉफ्टवेयर आते हैं, उनको चलाने के लिए तुम्हें सीखने की जरूरत पड़ती है, उसके लिए टाइम है, रील देखने के लिए टाइम है, फेसबुक और इंस्टा देखने के लिए टाइम है, लेकिन तुम्हें नमाज सीखने के लिए टाइम नहीं। तुम्हारे पास नमाज सीखने के लिए टाइम नहीं है। मुझे जरा कोई आदमी आकर बताए
कि मैं नमाज सीखने के लिए फुला आलिम साहब के पास गया था, मौलाना अब्दुल करीम साहब के पास गया था कि मौलाना मुझे फजर की 2 रकात नमाज फर्ज पढ़नी है, किस तरह से पढ़ी जाती है जरा मुझे बता दीजिए, और मौलाना ने मुझे मना कर दिया। कोई बता सकता है कि वो किसी आलिम के पास गया था और उस आलिम ने उसको मना कर दिया कि हम तुमको नमाज नहीं सिखाएंगे? नहीं मेरे दोस्तों, कभी हमारे अंदर भी है, हम सीखने के लिए तैयार नहीं। सारी दुनिया के काम के लिए हमारे पास टाइम, सारी दुनिया के कामों के लिए हमारे पास टाइम है, लेकिन दीन के काम के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। दीन सीखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, इस्लाम सीखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, नमाज सीखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, कुरान सीखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। दिन रात में 24 घंटे होते हैं। हर आदमी जिसके पास एंड्रॉइड मोबाइल है अपना मुहासबा कर ले कि वो 24 घंटे में 4 नहीं 6-7 घंटे मोबाइल में ही लगा रहता है, लेकिन 1 घंटा दीन सीखने के लिए निकालने को तैयार नहीं है। जलसे में भी आएगा तो बिल्कुल आखिर में आएगा और सबसे पहले उठकर चला जाएगा। यहाँ तो दीन सिखाया जा रहा है ना, यहाँ भी आने के लिए तैयार नहीं। अभी भी उसको रील देखनी है, अभी भी उसको इंस्टा और फेसबुक चलाना है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। हम सब लोग इसमें मुलव्वस हैं, किसी की कोई वो नहीं है, क्या आलिम क्या अनपढ़, क्या गरीब क्या अमीर क्या फकीर। बाप चला रहा है रिक्शा और बेटा आईफोन लेके स्टाइल दिखा रहा है, एटीट्यूड में चल रहा है, आईफोन को यहाँ सामने की जेब में रखा। अरे भाई, तेरे बाप ने मशक्कत करके तुझे पाला पोसा बड़ा किया, अब तो तू उसकी हेल्प कर दे। कोई बढ़िया बिजनेस कर, पैसे को बिजनेस में लगा, आईफोन में मत लगा। पैसे को इंस्टा और फेसबुक में मत लगा, बिजनेस में लगा, बड़ा बिजनेसमैन बन, अंबानी को टक्कर दे, अडानी को टक्कर दे। ये हमारे मुसलमानों का हाल है, मुस्लिम नौजवानों का। हमारा वक्त मोबाइल में जाया हो रहा है, गेम में जाया हो रहा है, और एक इतनी बड़ी वबा है कि वो जुआ खेल रहा है मोबाइल में। लूडो की शक्ल में जुआ, क्रिकेट की शक्ल में जुआ, फुटबॉल की शक्ल में जुआ, पता नहीं क्या क्या जुआ, इसमें मोबाइल में जुआ निकल गया है। जुआ खेल रहा है, सट्टा लगा रहा है। अरे हर दिन तो खाली 49 टका लगवा होचे, 19 टका लगवा होचे, और की जैसे 11 टका लगवा होचे। अरे पागल आदमी, 11 रुपए के हिसाब से महीने का जोड़ेगा, 300 रुपया से ज्यादा हो जाएगा। ये 300 रुपया अगर तू तालीम में लगाता, अपने अब्बा के लिए कोई तोहफा लेके जाता, अपनी अम्मा के लिए कोई मिठाई लेकर जाता, कोई फल फ्रूट लेके जाता, तुझे दुआएं मिलती। जुआ में पैसा बर्बाद कर रहा है ये नौजवान, मोबाइल में जुआ खेल रहा है। चौपाल नहीं मिली, खत्म हो गया वो जमाना, ताश लेकर बैठते थे लोग, अब मोबाइल में जुआ खेल रहा है। ये छोटे छोटे बच्चे, अरे मैं तो ताज्जुब होता है, छोटे छोटे 8वीं में पढ़ने वाले, 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे छतरगाछ में मैं देखता हूँ, स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, वो लंबा वाला मोबाइल लेके एंड्रॉइड। एक आदमी यहाँ बैठा हुआ है, एक बच्चा, एक उसका रिश्तेदार दिल्ली में है, एक उसका रिश्तेदार पंजाब में है, यहीं बैठा हुआ, मार मार उसको, मार जल्दी से मार, उसके पीछे लग, उसको बंदूक दे। अरे क्या हो रहा, पागल हो गया तू? ये क्या पागलपन है? मोबाइल में पता नहीं, पागल हो गया हमारा ये नौजवान। और माँ बाप तो बिल्कुल निगरानी से बाहर है, इसलिए वालिदैन के लिए भी जरूरी है कि वह अपनी औलाद की खबरगिरी करें। समेटते हुए मैं बात बता रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, सिर्फ ईमान वाला होना काफी नहीं है, ईमान के साथ साथ नेक अमल भी होना जरूरी है, अमाले सालिहा भी जरूरी है, नमाज रोजा हज ज़कात भी जरूरी है, गुनाहों से दूर रहना भी जरूरी है, और आखिर की दो बातें हैं, सब्र, वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, हक की तलकीन करना और सब्र की ताकीद करना, हक पर चलना, हक की दावत देना, सब्र करना और सब्र की दावत देना, ये भी जरूरी है। तो पहली चीज ईमान, दूसरी चीज अमल सालेह, तीसरी चीज हक, और चौथी चीज सब्र। ये 4 चीजें अगर जिसके पास है तो समझिए कि वो नुकसान से बाहर है, वो खसारे से बाहर है, वो घाटे से बाहर है। इंशाअल्लाह क़यामत के दिन उसका आसान हिसाब किताब होगा और वो जन्नत का मुस्तहिक होगा। अल्लाह ताला हमें नफा बख्श मुसलमान बनाए, फायदामंद मुसलमान बनाए, ऐसा मुसलमान बनाए कि हम बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाने वाले बन जाएं। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।